दूसरा अध्याय शिव जी की 8 मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, शिव जी के अवतारों को सुनो, जो लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाला है। शिव जी के सर्व, नंबर 1 सर्व, नंबर 2 भव, नंबर 3 रुद्र, नंबर 4 उग्र, नंबर 5 भीम, नंबर 6 पशुपति, नंबर 7 ईशान और नंबर 8 महादेव। ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश में सूर्य और चंद्र क्रमशः उसमें अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विशंबर के रूप में इस प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भव रूप जलात्मक है, जो संसार को जिलाने वाला है, जो संसार को पालता है और चलाता है। वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आकाश में तक भीम रूप है, जिसके राग समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठता है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है, वह समस्त पशु जीवों का पास काटने वाला है। तथा जो शिव जी का ईशान रूप है, वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला, जो कि आकाश में प्रसरित है। फिर महादेव नामक जो शिव जी का रूप है, वो अमृत प्रणों का वाला सागर है, तृप्ति करता है। 8वां मूर्त अमूर्त सब में व्यापक शिव जी का वह आत्मा नामक रूप है, जिससे यह संसार शिव रूपी ही है। जैसे वृक्ष के मूल को सींचने से सब शाखाएं पुष्ट होती हैं, वैसे ही शिवार्चन से समस्त विश्व की पुष्टि होती है। इस प्रकार शिव जी अपनी इन 8 मूर्तियों से संसार में अधिष्ठित हैं। कल्याण के इच्छुक पुरुष के योग्य की वह इनकी सेवा करता है, क्योंकि शिव जी ही परम कारण रुद्र रूप है। अतः सर्व भाव से इनका भजन करना चाहिए। इति शिव महापुराण तृतीय रसत रुद्र संहिता का 2रा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। अब हम 3रा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अर्धनारीश्वर शिव का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात सुनो, अब शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप वर्णन कहता हूँ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्हें बड़ी चिंता आई। उन्होंने चिंतित देख आकाश में यह वाणी हुई कि हे ब्राह्मण, चिंता ना करो, मैं मैथुनी सृष्टि रचो। तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का निर्माण करने का विचार किया, परंतु उन्हें तो एकमात्र शिव जी का आधार था और अभी तक शिव जी स्त्रियों का कुल प्रकट नहीं हुआ था। इस कारण उन्हें उस कार्य में सफलता न मिली, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि बिना शिव जी के प्रभाव से यह प्रजा न उत्पन्न होगी। अतः उन्होंने तप करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिव जी से के ध्यान से शिव शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम करा, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवों के देव महादेव, प्रसन्न हो। मेघ के समान इस प्रकार गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स मेरे पुत्र ब्रह्मा, हे महाभाग, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजा वृद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न हो मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब उस परम शक्ति को शिव से प्रकट हुआ देख विनीत आत्मा ब्रह्मा प्रणाम कर उनकी इसी प्रकार स्तुति करने लगे, हे शिवे, हे देवी, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है। परमात्मा शिव जी से समस्त सृष्टि के सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बार बार सब देवताओं को अपने मन में जानता हूँ, परंतु मेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते। इससे मैं अब एक मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ, जो सृजन वृद्धि को प्राप्त हो गए, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है, और जिस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती, क्योंकि मैं सारी शक्तियों से तुम्हारी ही शक्ति उत्पन्न हुई है। इस कारण तुम ही सबकी ईश्वरी हो। अतः मैं तुम परमा शक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आपको नमस्कार है। हे वरदेवीश्वरी, मैं आप एक और वर तुमसे मांगता हूँ, वह कृपा करके मुझसे दीजिए। हे जगन्माता, आपको नमस्कार है। हे सर्वेंगी, हे संसार की माता, हे शिवे, आप अपनी उस एक सामर्थ्य से चराचर संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हुई है। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कह उन्होंने ब्रह्मा की अपनी शक्ति दे दी। जगत माता शिवा ने तत्काल शक्ति की भौं के बीच से अपने ही समान कांति वाले एक दूसरी शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को देख कृपा सागर लीला बिहारी शिव जी ने हंसकर जगन माता से कहा, हे देवी, तपशील ब्रह्मा के और मनोरथ सिद्ध करो। शिव जी के वचनों को शिरोधार्य कर ब्रह्मा के वचन से उन्हें दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया और शिव के शरीर में समा गए। समर्थ शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ।
आनंद मग्न ब्रह्मा ने मैथिली सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिव जी का आख्यान है जो मैंने तुमसे कहा, जो आर्धनारी नराद्र नाम से सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो पुरुष इस पुरुषदायक कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह सब भोगों को भोगकर अंत में मोक्ष का भागी होता है। इति शिव महापाठ तृतीय शतरुद्र संहिता का तीसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।